हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडोबिला पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास 5 के बच्चों के लिए वर्कशीट नंबर 136। और ये वर्कशीट इंग्लिश की वर्कशीट है जो कि आपके मैरीगोल्ड बुक से ली गई है। और इसका चैप्टर है यूनिट 8 द लिटिल बुली, पेज नंबर 135 है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग लवली चिल्ड्रेन, यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। कह रहा है कि गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, निश्चय ही आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। लेट्स ऑब्जर्व द टू पिक्चर्स गिवन बिलो। यहाँ दो पिक्चर दिए गए हैं, उनको आप ऑब्जर्व कीजिए, प्रेक्षण कीजिए, ध्यान से देखिए। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बिहेवियर शोन इन टू पिक्चर्स गिवन बिलो? डिस्कस इट विथ यू योर पेरेंट्स। कह रहा है कि यहाँ जो नीचे दो पिक्चर दिए गए हैं, इन दोनों पिक्चर में क्या डिफरेंस है, ठीक ना, इसको देख करके आप समझिए और प्रेक्षण कीजिए इसका कि दोनों के व्यवहार में क्या अंतर है। डिस्कस इट विथ योर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स के साथ चर्चा कीजिए। यहाँ दो तस्वीर दी गई है। देखिए कि एक तस्वीर में एक बच्चा है, एक दूसरे को परेशान कर रहा है, टीच कर रहा है। और दूसरी तस्वीर में यहाँ एक लड़की है, एक लड़का है, ये इसको हेल्प कर रही है। मतलब इन दोनों का व्यवहार अच्छा है, और यहाँ इनका जो व्यवहार है वो बुरा है, ठीक नहीं है, टीजिंग वाला व्यवहार है, और ये परेशान कर रहा है। उसके बाद है लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ हरी। चलो हम हरी की कहानी पढ़ते हैं। ए लिटिल बट स्ट्रॉन्ग बॉय who teaches his classmates by pinching and pricking them with a pin। हरी जो था एक छोटा लेकिन मजबूत लड़का था। who teaches his classmates, अपने क्लासमेट्स को, अपने क्लास के साथियों को परेशान करता था, छेड़ता रहता था। और पिंचिंग और प्रिकिंग करता था, एक पिन लेता था जिससे उन्हें चुभोया करता था, परेशान किया करता था। वन डे द क्लास वेंट फॉर ए पिकनिक। एक दिन क्लास पिकनिक के लिए गई, और ऑल द किड्स वेयर वेरी एक्साइटेड बट नो बडी वॉन्टेड टू प्ले विथ हिम। सारे क्लास के जो बच्चे थे वो काफ़ी एक्साइटेड थे, लेकिन कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। सिट विथ देम ऑन ट्रेन, ट्रेन में उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। और शेयर देयर लंच विथ हिम, और उसके साथ लंच भी शेयर नहीं करना चाहता था। क्योंकि हरी एक बुरा लड़का था, वह दूसरे को टीच करता रहता था, परेशान करता रहता था, इसलिए कोई भी उसके साथ कोई काम शेयर नहीं करता था। वाई डू यू थिंक नो बडी वॉन्ट्स टू बी हिज फ्रेंड? क्यों उसके कोई दोस्त नहीं थे, ये सोचो। और टिक द करेक्ट वन, और किसी एक पर जो सही है उस पर टिक लगाओ। तो उसके दोस्त क्यों नहीं थे? बिकॉज ही इज़ ए स्ट्रॉन्ग वन। नहीं, इसकी वजह से उसके दोस्त नहीं थे। उसके दोस्त इसलिए नहीं थे बिकॉज ही टीजेज हिज क्लासमेट्स, वह अपने क्लासमेट्स को परेशान करता था, इसलिए बी पर हम टिक लगाएंगे। उसके बाद है नाउ रीड द स्टोरी द लिटिल बुली। कह रहा है कि अब स्टोरी लिटिल बुली पढ़ो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड और टू हरी। और देखो कि आगे हरी के साथ क्या हुआ। वाज ही एवर एबल टू मेक ए फ्रेंड, क्या वह आगे किसी को दोस्त बना पाया। और टॉपिक बी है राइट द मीनिंग ऑफ वर्ड फ्रेजेस गिवन बिलो, टेक ए हिंट फ्रॉम द बॉक्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ जो वर्ड और फ्रेज दिए गए हैं, इनके मीनिंग्स को लिखना है इस बॉक्स से चुनकर। इसमें कुछ हिंट्स के लिए आपको शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ जो है सबसे पहले आप देखिए, एक पहले ही सॉल्व है, और वो है पहला एन एरिया ऑफ डिसकलर्ड स्किन ड्यू टू इंजरी। तो इसमें ब्रूज होगा। और उसके बाद है ट्रीवल, तो ट्रीवल का हॉरिड होगा क्योंकि ये डरावना होता है। ये वाला यहाँ एक नंबर दे दीजिएगा, ये होगा फर्स्ट में। और पिंच शार्पली, तो पिंच शार्पली में आप दे दीजिए निप्ड, मतलब चुभोना होता है।
निप्ड ये होगा 2 नंबर में। और 3 नंबर में रफ एंड डीप साउंड, तो इसका हॉर्स दे दीजिएगा 3, HOARSE हॉर्स। और उसके बाद है 4 में ग्रिप टाइटली एंड शार्पली बिटवीन फिंगर्स एंड थम्स, फिंगर और थम्स के बीच टाइटली पकड़ने और शार्पली चुभोने के लिए, तो हिंट एंड पिंच होगा इसमें। इसमें आप हिंट एंड पिंच दे दीजिएगा। तो इस तरह से ये आपके सॉल्व हो गए। उसके बाद टॉपिक सी है, टॉपिक सी देखते हैं। टॉपिक सी में है यू नो देम दे आर बुलीज, क्या आप जानते हैं वे बुली हैं। दे हर्ट यू बाय देयर वर्ड्स एंड एक्शन, वो आपको अपने शब्दों के द्वारा और अपने क्रियाकलाप के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा आपको हर्ट करेंगे, ऐसे लोग बुलीज कहलाते हैं। बट यू डोंट नीड टू कीप मम, लेकिन आपको इसमें चुप रहने की आवश्यकता नहीं है। टेल योर टीचर एंड योर पेरेंट्स, आप इस बात को अपने टीचर और अपने पेरेंट्स के से बोलिए कि वह हमें हर्ट करता है। नेक्स्ट, एस्कीप अप एंड फाइट विथ देम, उनके खिलाफ बोलिए और उनसे लड़िए। से नो टू बुलिस, और बुलिस के लिए नो कहिए कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर पेरेंट्स इफ़ यू बुलिड समवन, अगर आप किसी को बुली करते हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस अपने गार्जियन से कहिए। एंड नाउ यू फील सॉरी, और उनके लिए आप सॉरी फील कीजिए, दैट फॉर दैट उनके लिए। और इफ़ यू गेट बुलिड बाय समवन, और अगर आप किसी से बुलिड होते हैं तो इस एक्सपीरियंस को भी अपने पेरेंट्स से कहिए। अब यहाँ अभिभावक के लिए सुझाव है कि बच्चों को प्रोत्साहित करें कि यदि कोई व्यक्ति उनके साथ किसी भी प्रकार से कोई दुर्व्यवहार करता है तो इसके बारे में अपने माता पिता या शिक्षक शिक्षिका को अवश्य बताएं। और अंत में कोविड के लिए संदेश है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो बच्चों, इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है और मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।